हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 फाइनल अकाउंट का। इससे पहले हम लोग फाइनल अकाउंट का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कुछ क्वेश्चन पे भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे पहले अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले इसको देख लीजिए, जिससे क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि पहले बता चुके हैं कि फाइनल अकाउंट का कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप एडजस्टमेंट को अच्छे से स्टडी कर लो और उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है उसको आप मार्क कर लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका डिप्रिसिएशन से रिलेटेड है। बिल्डिंग मशीन ऑन फर्नीचर पे आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो बिल्डिंग मशीन एंड फर्नीचर पे आप एक पॉइंट रख दीजिए। फिर इसके बाद गिवन है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये दोनों पॉइंट आपके डेटर्स से रिलेटेड हैं, डेटर्स से आगे दो डॉट रख दीजिए। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर 6 मंथ, 6 मंथ का इंटरेस्ट आपका आउटस्टैंडिंग है, तो लोन के आगे मार्क कर दीजिए। प्रीपेड रेंट, रेंट में आपने एडवांस पे किया विच इज़ रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर, तो रेंट को आप मार्क कर दीजिए। एंड आफ्टर दिस क्लोजिंग स्टॉक 42,900, और उसके बाद आपका बिल रिसीवेबल दिया हुआ है डिस्काउंटेड बाय द एंड बट दीज हैव नॉट येट मैच्योर्ड। मीन्स ये आपकी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती है कि अगर बिल रिसीवेबल का पेमेंट्स नहीं होगा तो वो पेमेंट हमें करना पड़ सकता है। बट ये कब क्लियर होगा, उसका पेमेंट होगा कि नहीं होगा, जब उसकी मैच्योरिटी डेट आएगी और वो अभी मैच्योर नहीं हुआ है, तो दिस इज़ कॉल्ड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को हम बैलेंस शीट के बाहर एज ए नोट दिखा सकते हैं, राइट। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे आपको मालूम है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज ए ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज ए प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में फर्स्ट एंट्री आपकी हो गई टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेज, टू वेजेज, टू फ्यूल, टू कैरेज, एंड क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। देन यू हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट से डेबिट माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका 35,280। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट कंप्लीट हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना होता है, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम स्टार्टिंग करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से। देन बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, उसके बाद हम फर्दर एक्सपेंसेस शो करेंगे टू डिस्काउंट, टू रेंट एंड टैक्सेस, जितना प्रीपेड था उतना हमने माइनस कर दिया 770, टू एडवर्टीजमेंट, टू ट्रेड एक्सपेंसेस, टू बैड डेट्स 3060, और हमें इसमें प्रोविज़न भी बनाना था, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 2580। तो जो बैड डेट्स और प्रोविजंस वाला पार्ट है एक साथ आप ले लीजिए। टू बैड डेट्स इनर कॉलम में शो करिएगा 3060, और ऐड न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 2580, और इनको प्लस करके आप आउटर कॉलम में शो कर दीजिएगा। देन टू बैंक चार्जेस को शो कर दिया, और उसके बाद आया प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो ये पॉइंट ध्यान रखिए, जब भी आपको प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट कैलकुलेट करना होगा तो पहले आप न्यू प्रोविजंस माइनस कर देंगे, और जो फिर बैलेंस बचेगा उस पर आप न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्दर जो बैटर्स गिवन था 2580 था, और प्रोविजंस का जो रेट था वो 2.5% था। डेटर्स की वैल्यू थी 48,060, तो 48,060 से पहले आप 2580 माइनस करेंगे, और उसके बाद आप 2.5% प्रोविज़न कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी पॉइंट्स आपके एडजस्टमेंट में गिवन होते हैं, फर्दर बैटर्स है, न्यू प्रोविजंस है, तो वो सारे पॉइंट्स, अब यहाँ पे फर्दर बैटर्स तो नहीं था बट न्यू प्रोविजंस था, और अगर फर्दर बैटर्स भी होता तो पहले फर्दर बैटर्स माइनस करते हैं, देन हम न्यू प्रोविज़न कैलकुलेट करते हैं, और अगर प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट भी होता तो पहले हम फर्दर बैटर्स माइनस करते हैं, देन हम न्यू प्रोविज़न माइनस करते हैं, और फिर जो वैल्यू आती है उस पर हम प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपके पास न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स है 2580, तो डेटर्स की वैल्यू से 2580 प्रोविज़न पहले हम माइनस करेंगे, और फिर जो वैल्यू आएगी उस पर हम प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे विच इज़ द 2.5% ऑन डेटर्स। आफ्टर दिस टू इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 6 मंथ का आउटस्टैंडिंग था। टोटल लोन की वैल्यू गिवन है 2,40,000। तो सबसे पहले आप 2,40,000 का 4% कैलकुलेट कर लीजिए, जो वैल्यू आ रही है आपकी 9,600, एंड आपने 9,600 से 4,800 पे कर दिया, मीन्स फर्दर 4,800 इज़ द आउटस्टैंडिंग। तो इसको आप नीचे शो करोगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 4,800, एड आउटस्टैंडिंग 4,800, देन इन आउटर कॉलम 9,600।
डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना था, डिप्रिसिएशन बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे एंड मशीन पे, और रेट गिवन था आपका 10%। तो आपने बिल्डिंग पे, मशीन पे, फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, विच इज़ द टोटल 30,300। आफ्टर दिस यू हैव टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। आपको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, क्रेडिट प्लस करके डेबिट माइनस करना है। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो मीन्स लॉस आ रहा है, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है तो ये प्रॉफिट शो करता है। तो इस क्वेश्चन में आपका नेट लॉस आ रहा है, बाय नेट लॉस 47,947। इसको हमें कैपिटल में ट्रांसफ़र करना होता है। तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर हो गया, और अब हमें बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट्स। तो बैलेंस शीट में दो पार्ट्स होते हैं, लायबिलिटीज़ अमाउंट एंड एसेट्स अमाउंट। तो लायबिलिटीज़ का जो बैलेंस होता है हमेशा क्रेडिट साइड पे गिवन होता है। तो आप यहाँ पे क्रेडिट साइड से ले सकते हैं लायबिलिटी। आपके पास सेल्स थी क्रेडिट साइड पे, उसके बाद आपके पास कैपिटल गिवन है, लोन गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है एंड क्रेडिटर्स गिवन है, जिसमें से सेल्स की एंट्री आप ट्रेडिंग अकाउंट में कर चुके हो। तो यहाँ पे आपको कैपिटल, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर शो करना होगा, और कैपिटल में हम ड्राइंग्स माइनस करते हैं, प्रॉफिट होता है तो उसको प्लस करते हैं, नेट लॉस होता है तो उसको माइनस करते हैं, प्लस फर्दर जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे वो लायबिलिटी में शो होगा, और अगर आपने कोई एडवांस इनकम रिसीव किया होगा तो वो मेरी लायबिलिटी में शो होगी। तो चलिए आइए बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड पे आते हैं। क्रेडिटर शो कर दिया हम लोग ने 28,860। लोन की वैल्यू थी 2,40,000 और इस पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था 4,800, तो इसकी वैल्यू आ गई 2,44,800। बैंक ओवरड्राफ्ट 90,840, कैपिटल की वैल्यू थी 72,420, लेस नेट लॉस 47,947, और ड्राइंग्स को माइनस कर दिया 6,000। इन आउटर कॉलम 18,473। इसके बाद हम लोग एसेट्स में एसेट्स को प्रिपेयर करेंगे। कैश इन हैंड 2160, क्लोजिंग स्टॉक 42,900, गुडविल 20,100। डेटर्स में हमें दो प्रोविज़न हमने बनाए थे, एक प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, एक प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। इन दोनों प्रोविज़न को हम डेटर्स से माइनस कर देंगे, और जो फाइनल वैल्यू आएगी उसको अमाउंट कॉलम में शो कर देंगे। मशीन पे हमने डेप्ट चार्ज किया था, उसको माइनस करके अमाउंट कॉलम में वैल्यू चली जाएगी। फर्नीचर पे हमने डेप्ट चार्ज किया था, फर्नीचर में डेप्ट माइनस करके इसकी वैल्यू फाइनल वैल्यू अमाउंट कॉलम में चली जाएगी। बिल्डिंग से डिप्रिसिएशन माइनस करके इसकी वैल्यू हमारी अमाउंट कॉलम में शो कर देंगे। और उसके बाद आपका प्रीपेड रेंट था आपका 770, इसको शो कर देंगे। और जो आपका 300 रुपीज़ था, ये हमने बताया था दिस इज़ द कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, इसको बैलेंस शीट के बाहर हम शो करते हैं, तो इसको बैलेंस शीट के बाहर हम शो कर देंगे। उसके बाद बैलेंस शीट का आपका टोटल हो गया, और बैलेंस शीट का टोटल इक्वल होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। बट क्वेश्चन करने से पहले आप इसके जो प्रीवियस के टॉपिक्स हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट जिसमें एक्सप्लेन किया है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट एक्सप्लेन किया है, बैलेंस शीट को एक्सप्लेन किया है, कुछ क्वेश्चंस इसको कराए हैं, तो पहले वो सारा एक बार अच्छे से सीक्वेंस वाइज देख लीजिए, जिससे ये पूरा चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।